हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज हम एक ऐसी स्टोरी देखेंगे जो हमें नॉलेज के साथ साथ इंस्पायर भी कर देगी। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, ये बात है सन 1800 की, जब अमेरिका के न्यू हेवन कनेक्टिकट में 29 दिसंबर 1800 को चार्ल्स नाम के एक लड़के ने जन्म लिया, जो कि आगे चल के पूरी दुनिया को अपने आविष्कारों से चौंकाने वाला था। ये उन दिनों की बात है जब लोग नंगे पैर चला करते थे। कुछ गिने चुने लोगों के पास ही चप्पल हुआ करती थी, जिसे जानवरों के चमड़ों से बनाया जाता था। लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का उपयोग किया करते थे, जिसके पहिए या तो लकड़े के बने होते थे या फिर लोहे के, क्योंकि उस वक्त रबर का आविष्कार नहीं हुआ था। उस वक्त फिकस इलास्टिका नाम के पेड़ से जो चिपचिपा पदार्थ मिलता था, उसके इस्तेमाल से लोग ज़रूरी काम किया करते थे। लेकिन वो जो पदार्थ था जिसे हम लैटेक्स कहते थे, वो बहुत ही कमज़ोर और चिपचिपा होने की वजह से उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना मुश्किल था। उस वक्त तक हमारे कहानी का जो हीरो है वो शादी करके फिलाडेल्फिया में बस गया था और साथ ही वो काफ़ी अमीर भी बन चुका था। लेकिन उसकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और उसकी तबीयत में बिगाड़ आने की वजह से उसका सारा कारोबार ठप हो गया। लेकिन चार्ल्स हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कुछ नया करने का ठान लिया और वो लैटेक्स के ऊपर नए नए प्रयोग करने लगा। लेकिन प्रयोग करने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो रसोई में अपने प्रयोग करने लगा। दिन भर उसकी बीवी रसोई में काम करती और रात को चार्ल्स अपने प्रयोग करता था। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार उसे सक्सेस मिल ही गई। जब उसने लैटेक्स को मैग्नीशिया में मिलाकर चूने के पानी में गर्म किया तो वो थोड़ा कड़क बन गया और उसका चिपचिपापन भी दूर हो गया। अब वो बहुत खुश हो गया था। हर तरफ उसकी वाहवाह होने लगी थी। पर वो खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जब उसने यह देखा कि रबर पर जैसे ही एक बूंद एसिड गिरा तो वो न्यूट्रलाइज होके फिर से मुलायम हो गया। अब चार्ल्स के समझ में आ गया था कि अब तक उसने पूरी तरह से जीत हासिल नहीं की है और वो फिर से अपने काम में जुट गया। कई सालों के अथक परिश्रम और उतार चढ़ाव के बाद एक दिन जब वो रसोई में काम कर रहा था तो गरम गरम सल्फर उसके हाथों से गिर गया। और क्योंकि वो रबर पर ही काम कर रहा था, हर तरफ रबर ही पड़ा हुआ था। गरम सल्फर और रबर जब एक साथ मिले तो वो रबर एकदम से कड़क हो गया। और क्योंकि चार्ल्स चालाक और बुद्धिमान था, उसकी नज़रों से यह बात छूटी नहीं और वो समझ गया कि लैटेक्स और सल्फर को मिलाने से वो हार्ड और ड्यूरेबल बन जाता है। और इसीलिए चार्ल्स अब रबर और सल्फर के मिक्सचर के ऊपर काम करने लगा। उसने एक प्रोसेस डेवलप की जिसे वल्कनाइजेशन कहा गया। उस वल्कनाइजेशन में वल्कन का मतलब होता है गॉड ऑफ फायर, जो कि एक रोमन देवता है। इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस में 3 से 5% सल्फर को लैटेक्स के साथ मिलाकर उसे 100 से 150 डिग्री तक हीट किया जाता है, जिस वजह से सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रोपीन की चेन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड की क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, जिसकी वजह से रबर को हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अगर इस प्रोसेस में हम सल्फर को 20 से 30% तक मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर इसी प्रमाण को हम 3 से 10% तक रिड्यूस कर देते हैं तो ये लिटिल हार्डर बन जाता है, जिसको हम टायर को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका प्रमाण हम और भी कम कर देते हैं, यानी कि 1 से 3% तक करते हैं, तो इसको हम रबर बैंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार चार्ल्स गुडियर, जिनके नाम पर आज गुडियर टायर्स ये कंपनी बनाई गई है, उन्होंने हमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के प्रोसेस का तोहफा दिया है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में रबर का उपयोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।